गाइस आज हम वापस आ गए हैं ग्रैनी के घर। और आज का चैलेंज, क्या हम 5 दिन सरवाइव कर पाएंगे या फिर ग्रैनी हमें पकड़ लेगी। चलो हम देखते हैं। वैसे तो हमारा गेम शुरू हो चुका है। वैसे अभी मैं खोल रही हूँ ड्रॉवर्स और मैं कुछ चेक कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे की ढूंढने की कोशिश करूँगी। तो मैंने अब स्टेयर्स को ख़त्म कर लिया। अब मैं एक डोर के पास गई हूँ जहाँ पे मुझे की ज़रूरत होगी, मतलब चाबी की। अब मैं चाबी को खोजने की कोशिश करूँगी। उससे पहले मैंने एक ले लिया है कटर, जो कि कटर हमें बहुत सारी जगहों पे काम आएगा और अपनी सेफ्टी के लिए भी। अब चल के आगे देखते हैं होता है क्या। अभी क्लाइमैक्स बाकी है मेरे दोस्तों। चलो चल के देखते हैं। हमें एक ओवन दिखा जिसके अंदर कुछ नहीं निकला। आई होप कि अब जो मैं आगे जाने के बाद जो ड्रॉवर ओपन करने वाली हूँ वहाँ पे मुझे प्लीज़ एक की मिल जाए। आई होप सो। अब हम चल रहे हैं। मैं ये होप कर रही हूँ कि मुझे ग्रैनी ना पकड़ ले और पकड़ के ना मुझे मार दे, बिकॉज आई नीड टू सर्वाइव। और ये हमारा Game 1 है। फिर हमने एक कोड ले लिया, हमने कटर को वहाँ पे फेंक दिया और यहाँ से हमने एक कोड, मतलब जो डोर पे जो लॉक्स लगे हुए थे उसमें से हमने एक लॉक अनलॉक किया। किसके थ्रू? कोड के थ्रू। अभी हमने वापस से हमारा कटर ले लिया है और हम वापस से चलते हैं अपनी खोज की तरफ कि हमें और कितने कोड्स अनलॉक करने होंगे, मतलब कितने लॉक्स अनलॉक करने होंगे। ओके, सो अभी हम जा रहे हैं अंदर। अब यहाँ पे हमें एक कार दिखी, ठीक है। तो देखो अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक टेबल है। ओके, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा, बस हमें एक कार दिखी हुई है। अब हम कार के अंदर कुछ देख रहे। कार का फ्रंट साइड हम ओपन करके, हमें एक इंजन चाहिए इसके लिए, एक की चाहिए कार की, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं हम आगे और क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमें 2 चीज़ों की तो ज़रूरत चाहिए, एक इंजन और एक कार की, ठीक है। सो बस मैं होप करती हूँ कि मुझे ग्रैनी ना मिले, वो हमारा पीछा ना करे और वो हमें मार ना दे, ठीक है। तो चलो पहले ये डोर अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि मैं जो आगे देखने जा रही हूँ ड्रॉवर्स, उसमें मुझे की कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। आई होप सो। देखते हैं। ये मैंने ड्रॉवर में देखा, इसमें तो की थी नहीं। अब मैं कोशिश अपनी रोकूंगी नहीं। जैसे मैं देखो मुझे की मिल गई, नेक्स्ट वाले ड्रॉवर में की है। मैंने आपको बोला था कि की मिलेगी ही, और डेफिनेटली मैंने बोला था कि की मिलेगी और मिली भी की, ठीक है। सो अब हम वापस जा रहे हैं दरवाजे की तरफ। हमने यहाँ देखा कि हमें कुछ मिले हैं, मतलब यहाँ पे हमें वेपन की मिली है, ठीक है। हमने वो ड्रॉप किया और हमने शूट लिया है, ठीक है। अब हम शूट करेंगे, पता नहीं आपकी शूट कहाँ काम आएगा, बट स्टिल मैंने तो ले लिया है। मैं तो जा रही हूँ बस फ्लो के साथ। फिर यहाँ पे हमने एक ड्रॉवर खोला जिसके अंदर हमें फिर से कुछ नहीं मिला। फिर हम जा रहे हैं आगे और यहाँ पे एक छोटी सी विंडो है जिसके अंदर से मुझे एक रेड लाइट दिख रही है, रेड लाइट। और उसके सामने एक टेबल है, वहाँ पे मैंने शूट किया बट वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं एक डोर है जो कि मैं नहीं ओपन कर रही हूँ एंड मैं वापस ऊपर आ चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ मैं वापस ऊपर जा रही हूँ बिकॉज़ वहाँ पे नीचे कुछ मिला नहीं खास जो मेरे काम आए सर्वाइव करने के लिए। सो आज आज मुझे लगता है कि मैं सर्वाइव कर जाऊँगी, क्योंकि कल तो मैं इतना भी सर्वाइव नहीं कर पाई थी Day 1 में। विदिन अ 5 सेकेंड मैं गेम ओवर हो गया था, मतलब Day 1 का गेम ओवर हो गया था। ग्रैनी बस मारे जा रही थी, मारे जा रही थी, मारे जा रही थी। मैं वापस से वहीं पे आई जहाँ पे मुझे रेड लाइट दिखी और उसके एग्जैक्ट सामने एक टेबल दिखा। देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2-3 बार शूट किया फिर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। सो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे मेरी कुछ काम की चीज़ है, तो मैं सीधा चले जाती हूँ बाहर। फिर मैं एक रूम के अंदर आती हूँ। फिर उसके बाद में आप जैसे कि देख सकते हो कि मैंने स्टेयर्स वापस से कंप्लीट किया। एक छोटे से रूम के अंदर मैं जा रही हूँ एंड मैंने वो वॉल एकदम खोखली थी जिसको मैंने तोड़ दिया। अब देखते हैं आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। ये सीढ़ियों के पीछे एक रास्ता है, उस रास्ते को पार करने के बाद हम वापस से उस कार के पास ही निकले। बट हमें यहाँ पे चाहिए होगा की एंड इंजन। की तो हमें मिल गई थी, अब वो की किस चीज़ की थी पता नहीं। अब हम एक एक करके सामान यहाँ पे जोड़ रहे हैं। हम जो भी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं वो एक,
मतलब जो कार के एक्जैक्ट बाजू वाला टेबल है वहाँ पे सब हम लेके जाके कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ें हम कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम रख रहे हैं एज अ टेम्पररी स्टोरेज, हम वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी जब भी ये गेम खेलो तो आप एक ऐसी प्लेस ढूंढ लेना जहाँ पे आप जो भी कलेक्ट किए हो, जो भी डाटा आप कलेक्ट किए हो, डाटा इन केस मतलब जैसे की इंजन, गैस, वो सब आप एक प्लेस पे स्टोर करने की कोशिश करना। बस एक प्लेस पे, अलग अलग प्लेस पे करोगे तो आपको जाने में दिक्कत होगी और उतने में आपको ग्रैनी पकड़ लेगी, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे चलेंगे बट आवाज़ नहीं करेंगे, धीरे धीरे चलना है वरना ग्रैनी सुन लेगी। ओह नो, मुझे डोर साउंड महसूस हो रहा है। मुझे लगता है गाइस, लगता है ग्रैनी आ रही है। मुझे अपनी सेफ्टी के लिए छुपना होगा। मुझे लगता है ग्रैनी आ रही है, उसकी आहट की आवाज़ आ रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ग्रैनी मेरे आसपास है। Why I'm feeling like Granny is surrounding me. It's okay guys, हम स्ट्रांग हैं। हम धीरे धीरे चलेंगे बिना कोई आवाज़ किए। और फुटस्टेप्स की मुझे ऐसी आहट महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों। गाइस लिटरली हार्ट बीट फास्ट हो रखी है। और यहाँ पे हमें ना शॉटगन हमने लोड कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर। अभी हम ऊपर आ चुके हैं, अब वापस से हम ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे और अब हम पता नहीं आगे हम फ्लो के साथ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हम आगे क्या कर रहे हैं। तो देखना कि मैं पता नहीं कहाँ निशाना किसको लगा रही हूँ। हाँ, वी आर पॉइंटिंग। हमने यहाँ से हमें ना स्क्रू ड्राइवर मिल गया, स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर हम लेके नीचे जाएंगे और कार के जो एग्जैक्ट बाजू वाले टेबल पे हमने जो भी चीज़ें स्टोर करके रखे थे वहाँ पे लेके जाके इसको रखेंगे। रखने से पहले हम इसको अनलॉक भी तो करेंगे। यहाँ पे हमें मिली कार की ये गाइस की मिल गई। शायद इससे हमारी कार की शायद यही होगी। यस एग्जैक्टली यही है, बिकॉज उसके यहाँ पे लिख के भी आया था कि ये कार की है। ये गाइस हमें मिल गई, बट हमें इसी धैर्य से चलना होगा, एकदम धीरे धीरे चलना होगा बिना आवाज़ किए, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। मैं बस होप कर रही हूँ कि ग्रैनी मुझे ना मिले। एंड ओके, यहाँ पे जो मुझे एक वुडन की स्केल टाइप मिली है, बट हम उसे स्केल नहीं बोल सकते, वुडन का कुछ मिला है, तो हम वो भी लेके जाएंगे, अपने पर्पस के लिए यूज़ आ सकता है, ठीक है। वाओ, ये तो हमारे बड़े काम का निकला भाई, ये तो मस्त में। वाह वाह वाह, लिटरली गाइस ग्रैनी और डेंजरस होती जा रही है गाइस। मुझे उसकी आहट पे आहट आ रही है गाइस, सीरियसली। अब हमने ले लिया है हैमर, अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ। हम आए, एक मुझे डाइनिंग टेबल दिखा, उसके सामने एक रूम है, हम उसके अंदर जा रहे हैं। एंड लेफ़्ट साइड में हमें एक रूम मिला, हम वहाँ पे जा रहे हैं। फिर हमने स्टेयर्स डाउन किया, देन हमने स्टेयर्स को ओवरकम किया एंड वी जस्ट गोइंग विद अ फ्लो, राइट। या सो चलो चलते हैं ऊपर और चल के देखते हैं हाल चाल क्या है ऊपर का, ठीक है। स्टेयर्स हम वापस उतर रहे हैं बिकॉज हमें ऊपर कुछ नहीं मिला, ये ऑटोमेटिकली गिर गया। वाह शिट, हैमर की ज़रूरत है हमें। डैम, अब हम बाहर की तरफ जाते हुए चलो 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 गाइस, चलते हैं बाहर। पता नहीं ग्रैनी रानी आज कहाँ है, मतलब ग्रैनी मुझे दिख नहीं रही।
अब वो ग्रैनी मुझे दिखे तो भी प्रॉब्लम, अब जब ग्रैनी मुझे नहीं दिख रही है तभी भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं डे 1 में सर्वाइव कर रही हूँ, अच्छा खासा मैंने डे 1 में सर्वाइव किया है एंड दैट्स ग्रेट फॉर मी कि आई हैड सर्वाइव 10 मिनट्स इन डे 1। सो देखते हैं और कितने मिनट्स मैं सर्वाइव कर पाती हूँ डे 1 में, और मैं शायद मैं डे 1 में ही स्किप कर जाऊँ। चलो, हमने वापस से शॉटगन उठा ली है, अब देखते हैं हम क्या करेंगे। हम जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, हम बस ऊपर से नीचे करे जा रहे हैं और छोटी सी छोटी चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं और हमें कुछ ना कुछ क्लू मिल रहा है। ऐसा नहीं कि क्लू नहीं मिल रहा, क्लू मिल रहा है। या सो जस्ट वी आर गोइंग विद अ फ्लो। और हमारे पास एक शॉटगन है मेरे हाथ में अभी फ़िलहाल, जो कि ग्रैनी को मारने के लिए काम आएगी या फिर मुझे कोई चीज़ अनलॉक करने की काम आएगी। ठीक है, शॉटगन लोड किया हमने। ठीक है, अब पता नहीं हम शॉटगन कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लोड तो हमने कर लिया है शॉटगन को। अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ। तो शॉटगन इज़ लोडेड, ऑलरेडी लोडेड है। ठीक है। ओह शिट, ग्रैनी ने मुझे मारा तो नहीं? यस, मुझे लगता है कि ग्रैनी ने हमें मारा। शिट, यस, ग्रैनी ने हमें मारा। अभी मेरा डे 2 स्टार्ट हो गया है सर्वाइवल का। डे 2 स्टार्ट हो चुका है सर्वाइवल का एंड इसका क्लाइमैक्स है कि लास्ट चांस, मतलब आई नॉट अ लास्ट चांस बट जैसे मैंने डे 1 में सर्वाइव किया, मैं होप कर रही हूँ कि एज इट इज़ मैं डे 2 में भी सर्वाइव करूँ एंड मैं जल्द से जल्द इस घर से आज़ाद हो जाऊँ, बिकॉज ग्रैनी ने मुझे कब्ज़ कर रखा है एंड मैं ग्रैनी के चंगुल से तो बच नहीं सकती। तो मुझे अपने ही दिमाग से सब चीज़ को अनलॉक करके, हर एक चीज़ को एनालाइज करके, हर छोटी सी छोटी चीज़ को बार बार एक ही जगह पे जाके ढूंढ के कलेक्ट करके एक प्लेस पर स्टोर करना है। फिर जब जाके मुझे हर एक क्लू को, जो जो मुझे क्लूज़ मिले उन सब क्लू को ज्वाइन करके मुझे पता करना होगा कि कहाँ से जाने का रास्ता है। मैंने एक, मतलब डे 1 में मैंने एक कोड था, उस कोड को अनलॉक किया, बट आगे जो मेरे सामने जो और लॉक्स लगे हुए हैं उन लॉक्स को अनलॉक करने के लिए मुझे क्लूज़ जो मिल रहे हैं उन सबको ज्वाइन करना होगा। उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि मैं किस पाथवे, मतलब कौन सा पाथवे वॉज द, विच पाथवे इज़ द करेक्ट वे टू गो, राइट। सो सबसे पहले हमें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो हम जो छोटे छोटे क्लूज़ मिल रहे हैं उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने मिशन की ओर। तो हाँ, अगर अभी स्किप नहीं किया तो गेम ओवर। देखो मैं सच बता रही हूँ, ग्रैनी मार देगी एंड फिर हमारे पास डे 3 एंड डे 4 डे 5 बचेगा। ओके, यहाँ पे हमें एक रेड बटन दिख रहा है। ओके, जस्ट हम फ्लो के साथ जा रहे हैं, देखते हैं हमें कहाँ छोटी क्लू, छोटे से छोटा क्लू हमें ढूंढने की कोशिश करना है। छोटे से छोटा सा छोटा क्लू हमें बहुत बड़ा हिंट दे सकता है, राइट गाइस। सो जस्ट वी आर कलेक्टिंग अ स्मॉल क्लूज फॉर आर बेनिफिट, राइट। या तो अभी हम चलते हैं। अब मैं बार बार तो रिपीट नहीं कर सकती कि एक डोर है उसके अंदर से जा रही हूँ, क्योंकि आपको पाथवे पूरा पता चल चुका है। ग्रैनी के घर का पूरा स्ट्रक्चर अभी अच्छे से आपको पता चल चुका है कि कहाँ से जाने पर कहाँ निकलेंगे और कहाँ से निकलने पर ग्रैनी हमें कहाँ मिलेगी, राइट गाइस। तो अभी मैं डोर्स ओपन कर करके चेक कर रही हूँ कहीं ग्रैनी तो नहीं, या फिर मुझे छोटा छोटा क्लू कहीं मिल जाए बस। ओहो, थैंक गॉड, हम गिरने वाले थे। और अच्छा हुआ जो मैं लकड़ी अपने साथ कैरी कर रही थी वो मैंने वहाँ पे पुट किया एंड एज इट इज़ जो स्लैब था लकड़ी का वो टूट गया एंड मैं उस लकड़ी के थ्रू मैं
वन साइड टू अनदर साइड आई और मुझे ऊपर एक हैमर मिला। दिख रहा है मुझे वो हैमर चाहिए और मुझे हैमर की ज़रूरत है बिकॉज मुझे बोला गया है तो हैमर की ज़रूरत है। और इस लकड़ी के थ्रू ही मैं इस ब्रिज से उस ब्रिज पे जा पा रही हूँ और उस ब्रिज से इस ब्रिज पे आ पा रही हूँ। उस लकड़ी को कैरी करने का कुछ फ़ायदा हुआ या मुझे नहीं लगता कि ग्रैनी हमें जीतने देगी या फिर ग्रैनी हमें जाने देगी। कहीं ग्रैनी बाहर तो नहीं गई आज मुझे लॉक करके, बिकॉज वो दिख ही नहीं रही है। वरना मेरे पीछे पड़ जाती है, जैसे कि कल मेरे पीछे पड़ी हुई थी, इतना मार रही थी मुझे, इतना मार रही थी, इतना। एक तो मुझे बंद करके रखा है और एक तो मुझे मेरा टारगेट कंप्लीट करने नहीं दे रही और मुझे एस्केप भी करने नहीं दे रही उसके घर से। पता नहीं, मुझे बस बांध के रखा था, बस मारी जा रही थी, मारी जा रही थी, मारी जा रही थी। यार इतना मार रही थी, आज तो दिखी नहीं। मुझे लगता है पक्का गई होगी बाहर घूमने के लिए। यस, सो चलो करते हैं। हैमर की ज़रूरत थी, हैमर मिल गया हमें। अब हम जा रहे हैं ऊपर, अब देखते हैं क्या होता है। ओके ओके चलो लेट्स गो गाइस। और ये हम क्यों होल्ड कर रहे हैं भाई? अरे यार ये पुतला बार बार क्यों आ जाता है बीच में तंग करने के लिए? यस, सो गाइस, यार ये कटर मिल गया हमें। यार दूसरी कोई चीज़ क्यों नहीं मिल रही? मतलब हमने वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रखे हैं बट स्टिल एक न्यू मिलना चाहिए ना, एक ही चीज़ बार 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 बार। आई गेस अभी डे 3 स्टार्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि अभी तक हम वहीं पे बैठे हुए हैं डे 2 में। ओके सो आई थॉट कि अभी हम स्किप कर जाएंगे कि ग्रैनी मैडम भी नहीं है घर पे, तो हम इजीली स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो मारेगी नहीं ना बात बात पे, कल जैसे मार रही थी। मैं ऐसे इधर इधर के रास्ता छोड़िए, मैं दूसरे पाथवे से जा रही हूँ फिर भी वहाँ पे आके मार रही है। अगर मैं वो पाथवे नहीं चूज़ करती हूँ फिर भी मुझे मार रही है। भाई बस मारे जा रही थी। और ये मुझे आज पुतले ने इतना तंग किया ना, मतलब ये जो स्टैचू है लिटरली उसने मुझे आज बहुत तंग किया, बहुत तंग किया। और इस ओह माय गॉड, ओह माय गॉश, व्हाट इज दिस गाइस? मैंने उस टेडी बियर को उस झूले के अंदर डाला है, उसके अंदर से एक आदमी प्रकट हुआ एंड वो और कोई नहीं। वो मुझे ग्रैंडपा जैसा क्यों लग रहा था? ओह माय गॉश गाइस, ये क्या हो गया? मैं क्या देख रही हूँ?